आशुतोष जी, आपने मुझे पता है क्यों इनवाइट किया, क्योंकि मैं शाम को बहुत एक डिप्रेस स्टेट में था। मैंने आपको फोन किया था और आपने मुझे आज बुलाया, तो मैं रिसर्च स्कॉलर से ज्यादा दिल्ली के एक निवासी की तरह बात पहले करना चाहूंगा कि बहुत शर्म आ रही है आज का ये मंजर देखकर कि जिस शहर में हम बड़े हुए उसमें पिछले 2 ढाई सालों में 3 सालों में 2 बार दंगे हो गए। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा था, ना मैंने अपने माता पिता से सुना था कि 84 के बाद छोटी मोटी घटनाएं हुई होंगी। 84 के बाद 2020 हुआ और फिर 2023 हुआ। और ये कैसी सरकार है जो अपने आप को बोलती है कि हम कड़ी सरकार हैं, जो अपनी राजधानी के आसपास के इलाके में दंगों को नहीं रोक पाती। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, क्वाड्रुपल इंजन, ये कैसी बात है। खैर, सरकार पे तो बहुत लोगों ने टिप्पणी कर ली, सीनियर मुझसे बहुत बैठे हैं। आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा आशुतोष सर, समाज को क्या हो गया है, हमको क्या हो गया है, बहुत बड़ा सवाल है ये। हम जब बड़े होते थे तो हमें हमारे माता पिता बोला करते थे कि फला फला साइंटिस्ट को देखो, फला फला क्रिकेटर को देखो, फला फला इंटेलेक्चुअल को देखो। और आज हमारी जो यूथ है वो मोनू मानेसर जैसे छुटभइयों के पीछे चल रही है। वो ऐसे जर्नलिस्ट के मुंह से मणिपुर के बारे सुन रही है जो नॉर्थ ईस्ट का मैप दे दो तो नागालैंड और मणिपुर का फर्क नहीं बता सकते। मैं चैलेंज करता हूं आपको। उनका इंटेलेक्ट शून्य है। उनको बस 9 बजे का पटल मिला हुआ है जिनको उन्हें यूज करने में बिल्कुल मोरालिटी नहीं है। ये हमारा समाज है, ये कैसे माता पिता है, ये कैसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को इसमें झोंकने दे रहे हैं। क्या वह भी इस जहर के शिकार बन चुके हैं? दूसरी बात, व्हाट अबाउटरी। यहां नहीं बोले तो वहां क्यों बोले? कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, तो मतलब क्या अगर यहां नहीं बोले तो वहां जलने दें? ये क्या बात है भाई? आपका परिवार है, किसी दिन आपके पिताजी बीमार हुए, किसी दिन माताजी बीमार हुई, पिताजी को अस्पताल नहीं ले जा पाए, काम में व्यस्त थे, तो जिस दिन माताजी बीमार होगी तो उनको जब ले जाने का समय आएगा तो हम बोले माताजी को क्यों लेकर जा रहे हो भाई, पिताजी के टाइम तो नहीं लेकर गए थे, छोड़ दो। ये व्हाट अबाउटरी का जो कीड़ा है ना आशुतोष सर, ये देश को लेकर डूब रहा है। सोशल मीडिया और बेरोजगार यूथ जिसको फ्री इंटरनेट, जिसको गलत न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन और पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा से बिल्कुल डम बना दिया गया है। डम, डफर है यूथ हमारा आज का। मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है। और मैं उस यूथ की बात करूं जो सोशल मीडिया में वोट अबाउटरी पर ये बातें करता है कि आप मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं, आप राजस्थान के। भैया, कोई लॉजिक है आपकी बात में? और ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान पे नहीं बोलते, हम बंगाल पे नहीं बोलते, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। वही पढ़ाई लिखाई करेंगे तब तो समझ में आएगा ना प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। अगर मेरे घर में एक छोटे से हिस्से में आग लगेगी तो मैं मग्गा लेकर जाऊंगा उसको बुझाने। पूरे घर में आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा ना। प्रोपोर्शनैलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये है समाज की प्रॉब्लम आशुतोष सर। हमें बहुत बहुत जल्द अब इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। और जहां तक आपने बोला वोट की बात, तो ये बहुत, अब ये जो भी हरियाणा को समझता है, और अगर आप भी गए होंगे तो नूह एक बहुत ही आउटलायर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। नूह में 79% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके बाद पलवल आता है 20% पे। तो नूह ऐसा सेंसिटिव एरिया है। देखिए, हरियाणा की तो ये निकम्मी सरकार, मैं आपको बता दूं निकम्मी मैं क्यों बोल रहा हूं। आज इस सरकार को 9 साल हो गए हैं, 3 दंगे हो चुके हैं इनकी वॉच पे। 2016 का वो जो जाट एजिटेशन, 17 में राम रहीम का जो पूरा हुआ, और अब ये गुड़गांव तक दंगाई आ गए। बादशाहपुर में मेरी कजन के घर के सामने दुकानें जला दी गई। कार्तिकेय 4 जी, एक और तो बाबा वाला हुआ था, हिसार वाला। ये इस निकम्मी सरकार से तो हरियाणा वाले लोग अब मेरे ख्याल से अब इनको चांस फिर से नहीं देंगे। तो हरियाणा तो जा चुका है, लेकिन ये जो हो रहा है ये राजस्थान के मद्देनजर और ये 2024 के मद्देनजर हो रहा है। बट कार्तिकेय, क्या ऐसी घटनाओं से, क्योंकि ये एक मिथ बना हुआ है कि इस तरीके की घटनाओं से देखिए हिंदू वोटर पोलराइज हो जाता है, मुसलमान वोटर पोलराइज हो जाता है, और सबके अपने वोट बैंक बने हुए और सब उधर चले जाते हैं। क्या लोग वाकई में ऐसा होता है क्या? मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से ये बात कर रहा हूँ जो चुनाव को
को बहुत ठीक से देखने की कोशिश करता है। देखिए, हवा बनाने में ये काम आएगा, लेकिन मुझे लगता है, मुझे आज भी विश्वास है, भारत का जो बहुसंख्यक हिंदू है उसमें से बहुत बड़ा तबका इन चीजों पे वोट नहीं करता, वो डिसरप्शन नहीं चाहता। आज जहां दंगे हुए बादशाहपुर गुड़गांव में, जिसके एरिया के आसपास वो मंजर है, जिसके बच्चों को देखना पड़ रहा है कि दुकानें जल रही हैं, जिनके बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि वो इस पे खुशी मना रहे होंगे? कुछ परसेंट होंगे, लेकिन उनका तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मुझे ये बोले कि क्या वोटर स्विंग हो जाता है, तो आप गुजरात 2002 चले जाइए, कितना परसेंट वोट मिला था दंगों के बाद बीजेपी को? 80% तो तब भी नहीं मिला था, तब भी 50% ही वोट शेयर था उनका। तो मैं नहीं मानता कि इस इंसिडेंट्स के बाद कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाती है। जी, आपके वर्कर को एक माहौल बनाने का मौका मिल जाता है तो उसका एक असर पड़ सकता है, लेकिन क्या ऑटोमेटिकली सब लोग आपकी तरफ आ जाएंगे? मैं इस बात से अग्री नहीं करता। वरना दिल्ली 2020 बीजेपी को जीत जाना चाहिए था, तो 8 सीटें क्यों आई केवल 70 में से? लेकिन आशुतोष सर, आपने मुझे मंच दिया, थैंक यू। आज मोर देन लॉजिक, आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ इमोशन। तो अगर मैंने ज्यादा कुछ बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।